हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 24 है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि बाइनरी ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड करते हैं। और बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। जिन ऑपरेटर्स को यूज़ करने के लिए एटलीस्ट दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है उसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ये देखिए, जैसे एक्स प्लस वाई, 2 × 5, इन दो ऑपरेंड के बीच में हमको यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों तीनों ऑपरेटर जो है हमारे, ये है बाइनरी ऑपरेटर्स। तो इनको कैसे ओवरलोड करते हैं ये सिखाएंगे आपको इस वीडियो में। और ये भी बताएंगे कि दो ऑब्जेक्ट की, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट की, उनको किस तरीके से कॉन्केटनेट करेंगे यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड विदाउट यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करेंगे। और इस स्लाइड के अंदर हम सिखाएंगे आपको कि प्लस को ओवरलोड कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए ये देखिए, मैंने क्लास बनाई है ABC, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं और कुछ इसके अंदर फंक्शंस हैं। और यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा मेन फंक्शन में, क्योंकि प्रोग्राम मेन फंक्शन से चलना स्टार्ट होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए ध्यान से, इस लाइन से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तीन ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट हो जाएंगे। और तीनों ऑब्जेक्ट के लिए इन ए बी की वैल्यू, इन ए बी का जो एरिया है वो अलग अलग क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से मेमोरी में बनेंगे ऑब्जेक्ट 1 का ए बी, ऑब्जेक्ट 2 का ए बी और ऑब्जेक्ट 3 का ए बी। ये तीनों ऑब्जेक्ट के लिए इन ए बी की वैल्यू, इन ए बी का जो एरिया है वो क्रिएट हो चुका है, राइट। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट 1 से हमने सेट वैल्यू फंक्शन कॉल किया। देखिए ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट 1 से सेट वैल्यू फंक्शन कॉल किया, तो इस पूरे फंक्शन में अगर आप ए बी को यूज कर रहे हैं तो समझ जाओ कि हम ऑब्जेक्ट 1 का ए बी यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट 1 से कॉल किया है, राइट। तो अब ये देखिए, इसके आगे वैल्यू लिखी 5 और 20। तो 5 जाएगा एक्स के अंदर और 20 जाएगा वाई के अंदर। तो एक्स की जो वैल्यू है वो जाएगी ए में। तो किस ऑब्जेक्ट के ए में जाएगी, ऑब्जेक्ट 1 के ए में, क्योंकि हमने इसको ऑब्जेक्ट 1 से कॉल किया। तो ऑब्जेक्ट 1 के जो ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 5, क्योंकि आपने यहाँ से 5 पास किया। उसके बाद 20 जाएगा वाई में और वाई को डाल देगा ये ऑब्जेक्ट 1 के बी में। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। उसके बाद इसी तरीके देखिए, ऑब्जेक्ट 2 से कॉल किया हमने सेट वैल्यू को। अभी जो ए बी की वैल्यू है ये ऑब्जेक्ट 2 की हैंडल करेगा। और जो वैल्यू हमने पास की 215 हो जाएगी एक्स वाई में पहले की तरह। तो एक्स की वैल्यू जाएगी 2 किसके अंदर, ऑब्जेक्ट 2 के ए के अंदर। ये आ गया 2। इसी तरीके से 15 पास किया, वो जाएगा ऑब्जेक्ट 2 के बी में। तो ये ऑब्जेक्ट 2 भी हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। अब इस लाइन को देखिए, जो कि इस प्रोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। इस लाइन से हम करना ही चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 की जो प्रॉपर्टी है और ऑब्जेक्ट 2 की जो प्रॉपर्टी है, ये इनको ऐड करके हमें डालना है ऑब्जेक्ट 3 में। इसका मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट 1 का जो ए है और जो ऑब्जेक्ट 2 का ए है, इनको प्लस करना है तो वो डालना है ऑब्जेक्ट 3 के ए में। और ऑब्जेक्ट 1 के बी की वैल्यू को ऐड करना है ऑब्जेक्ट 2 की बी की वैल्यू में, उसको ऐड करके डालना ऑब्जेक्ट 3 में। ये हमें करना है। तो ये इंटरनली कैसे काम करेगा यही आपको समझना है, तभी आपको समझ आएगी कि ऑपरेटर लोडिंग करते किस तरीके से है। तो अब देखिए ध्यान से, हमने प्लस ऑपरेटर को हमने यूज किया है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब तक हमने इस ऑपरेटर को यूज किया दो वेरिएबल के साथ a प्लस बी, या दो कांस्टेंट के साथ 5 + 20। इस तरीके से हमने पहली बार इस ऑब्जेक्ट के बीच में यूज किया है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम इस ऑपरेटर को अलग फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, तो इसे कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ से जाएगा ये इस वाले फंक्शन पे, ये देखिए यहाँ पे जाएगा और ऑब्जेक्ट 2 की जो प्रॉपर्टी है उसको पास कर देगा ये टी में। देखिए ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऑपरेटर के आगे जो लिखा, जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो जाएगा एज ए आर्गूमेंट टी के अंदर। अब अगर इस पूरे फंक्शन में हम यूज करते हैं T.A, T.B, तो समझ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट 2 की जो वैल्यू इसके अंदर आई थी ये इनको एक्सेस करेगा, राइट। और ऑब्जेक्ट 1 से हमने इसको कॉल किया प्लस फंक्शन को, और पूरे फंक्शन में अगर हम कॉल करते हैं, यूज करते हैं सिंपल डायरेक्टली ए और बी को, तो ये समझ जाएगा कि ऑब्जेक्ट 1 का ए बी है। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट 1 से कॉल करते हैं सेट वैल्यू को, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट 1 के यूज कर लेता है। इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट 1 से कॉल किया प्लस वाले फंक्शन को, तो ए और बी जो यूज कर रहे हैं हम डायरेक्टली, ये तो हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट 1 के। और जो ये T.A, T.B है, ये हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट 2 के, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को इसमें पास किया है। उसके बाद अब जब रन होगा ये फंक्शन हमारा, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले ABC टेम्प। ABC टेम्प का मतलब यह है कि हमने एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया टेम्प के नाम से।
जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए ऐसे हमने यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टेम्प, और टेम्प जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ए बी टेम्प के भी अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद देखिए टेम्प डॉट ए, टेम्प डॉट ए मतलब टेम्प के ए के अंदर क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस टी डॉट ए। और मैं समझा चुका आपको अभी कि ए जो है हमारा वो तो हो गया ऑब्जेक्ट 1 का मीन्स 5, और टी डॉट ए हमारा किसका है, ऑब्जेक्ट 2 का, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू हमने इसमें पास की थी, तो ये ऑब्जेक्ट 2 का ए और ये ऑब्जेक्ट 1 का ए, मतलब 5 प्लस 2 तो ये हो गया 7, तो वो जाएगा टेम्प के ए में। इसी तरीके से अब बी में देखिए टेम्प के बी में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 1 का बी प्लस ऑब्जेक्ट 2 का बी इनडायरेक्टली, तो ये हो गया हमारा 35, ये जाएगा टेम्प के बी में। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न टेम्प। अब रिटर्न टेम्प का मीनिंग ये है कि जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है उससे पहले आपने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दिया ये रिटर्न होकर के जाएगी ऑब्जेक्ट 3 में। इसका मतलब ये होगा टेम्प की जो ए बी की वैल्यू है वो अब ऑब्जेक्ट 3 में आकर के रिटर्न हो गई, राइट। तो जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी है ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2, इसका मीनिंग यही है कि इस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कहाँ जाएगी, ऑब्जेक्ट 3 में। इसीलिए हमने इस वाले फंक्शन से पहले क्लास का नाम लिखा ABC, क्योंकि जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं टेम्प को वो हमारा ABC क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कराते हैं वही टाइप हमें यहाँ पे देनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं वॉइड फिर आप यहाँ कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते, राइट। तो उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट 3 डॉट डिस्प्ले, अब ये जाएगा डिस्प्ले फंक्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट 3 से कॉल किया तो ऑब्जेक्ट 3 का जो ए बी है वो प्रिंट करेगा 735, तो ये इसका आउटपुट है। तो ये था हमारा प्लस का ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करते हैं। अब इसको आईडी से रन करते हैं और वहाँ पे बताएंगे आपको मल्टीप्लाई ओवरलोड करना हो या माइनस या डिवाइड कैसे करते हैं ओवरलोड, तो उसको भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। चलते हैं आईडीई में, ये आ गया हम आईडीई में, और आईडीई में देखिए मैंने वही सेम प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। मैंने वैल्यू भी वही सेम डाल रखी है, और अब मैं इसको रन करता हूँ और चेक करते हैं कि आउटपुट वही आता है कि नहीं। ये मैंने रन किया और रन करते देखिए आपके सामने वही 735 आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट में। और अब मैं इसमें ऑपरेटर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने किया माइनस, हम ओवरलोड करते हैं माइनस को, क्योंकि माइनस भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। और आपने यहाँ माइनस किया तो अब यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस डाल देंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर भी माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ सब जगह हम माइनस डाल देंगे इस तरीके से। और अब इसको रन करते हैं तो अब ये वैल्यू ऐड ना करके इसको ये सब्ट्रैक्ट करेगा, तो जैसे रन करेंगे देखिए आपके सामने ये थोड़ी वैल्यू चेंज हो चुकी 3 और 5। तो इस तरीके से हम ओवरलोड कर सकते हैं बाइनरी ऑपरेटर को। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉन्केटनेटिंग यूजिंग ऑपरेटर प्लस ओवरलोडिंग। प्लस को ओवरलोड करके हमें दो स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो ये देखिए हमने वही लगभग सेम तरीके से प्रोग्राम बना हुआ है, और थोड़ा थोड़ा चेंज है। इसमें देखिए हमने क्या किया, एक क्लास बनाई MyStr के नाम से, और ये इसका सिर्फ एक वेरिएबल है, राइट। और उसके बाद आ जाइए मेन फंक्शन में, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे किया MyStr जो क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया S1, और ये मेमोरी में जब क्रिएट होगा तो उसकी str नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा S1 ऑब्जेक्ट के लिए। जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लोकेशन बन जाएगी str की। अब देखिए यहाँ पे हमने इसी के आगे वैल्यू डाल दी, तो इसका मतलब यह है कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर जो है हमारा वो होता है जो क्लास का नाम होता है, उसी नाम से अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। सिखा चुके हैं आपको प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, और जो इंडिया आपने स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पे उसका बेस एड्रेस ले लेगा एस के अंदर, और उस एस को डाल देगा str में। देखिए जो स्ट्रिंग होता है उसको डायरेक्टली आप ऐसे नहीं डाल सकते कि str इज इक्वल टू एस, आपको स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन से लेना पड़ेगा। जिसी कॉपी करनी हो बाद में आता है और जिसमें कॉपी करनी हो पहले आता है। तो कुल मिला के इसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट बनेगा आपका S1 और उसके अंदर वैल्यू आ गई इंडिया। इसी तरीके से अब बनेगा S2 और फिर से जाएगा कंस्ट्रक्टर के पास, अब के बाद ग्रेट लेके जाएगा यहाँ पे और उसको भी str में डाल देगा। तो ऐसे S2 का एक बना ऑब्जेक्ट S2 और ये इसका str वेरिएबल उसके अंदर आ गया ग्रेट। उसके बाद देखिए हमने S3 बनाया है, और S3 जैसे बनेगा फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें आर्गुमेंट है इसलिए आपको देना पड़ेगा। हमने यहाँ पे नल डाल दिया तो ये S3 बना और इसके अंदर वैल्यू आ गई नल। और यहाँ पे देखो वही सेम तरीका है, S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 और S2 की प्रॉपर्टीज को हमें ऐड करके S3 में डालना है, तो ये वही सेम प्लस फंक्शन पे जाएगा और यहाँ से S2 की वैल्यू जाएगी T में। अगर आप T डॉट str कहीं पे भी लिख रहे हैं तो फिर ये समझ जाएगा कि आप
ऑब्जेक्ट टू का str को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट str को यूज़ करेंगे तो समझ जाएगा ये s1 का str यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद देखिए माई str से हमने टेम्प नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये मेमोरी में टेम्प बना और उसके अंदर भी यहाँ पे फिलहाल नल आ चुका है। और अब यहाँ पे देखो strcpy टेम्प डॉट str, इस टेम्प के str में क्या लिया हमने, सिर्फ str। अब ये str कौन से ऑब्जेक्ट का लेगा, ये जिस ऑब्जेक्ट से आपने इसको कॉल किया, हमने कॉल किया s1 से, तो s1 का जो str है वो है इंडिया, वो चला गया टेम्प के str में, ऐसे आ गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ फंक्शन का नाम चेंज किया हमने strcat, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो टाइम के str में जो पहले से स्ट्रिंग है वो है इंडिया, और t के str में वैल्यू किसकी है, s2 की, क्योंकि हमने s2 को पास किया था यहाँ पे। तो t का str हो गया हमारा ग्रेट, और इसको कॉन्केटिनेट करें किसके साथ, टाइम के str के साथ। तो ये इंडिया पहले से है और ग्रेट और उसमें आके ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंडिया ग्रेट इस तरीके से, और रिटर्न कर देगा ये टेम्प को। तो टेम्प रिटर्न होके आएगा किसके अंदर, S3 के अंदर, इस तरीके से इंडिया ग्रेट। उसके बाद जब S3 से हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे और प्रिंट करेंगे str की वैल्यू को, तो ये प्रिंट करेगा इंडिया ग्रेट, ये इसका आउटपुट है। अब इसको हम IDE पर रन करेंगे और फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि बिना ऑपरेटर ओवरलोड के आप दो ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग्स को किस तरीके से कॉन्केटिनेट करते हैं। तो चलते हैं IDE में, ये आ गया हम IDE में, और यहाँ पे देखिए मैंने प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। सेम है प्रोग्राम और सेम वैल्यू मैंने पास की हुई है। और अब मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, और जैसे आप रन करेंगे तो देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया इंडिया ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को, मतलब इस दो स्ट्रिंग को हम कॉन्केटिनेट करते हैं इस बार विदाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ डाल देता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे टाइप कर दिया ज्वाइन, एक ज्वाइन नाम का हमने फंक्शन बनाया है। और उसके बाद इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें, यहाँ पे जहाँ पे प्लस लगाया है हम इसको यहाँ पे टाइप करेंगे ऑब्जेक्ट वन डॉट ज्वाइन इस तरीके से, और इस तरीके से करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे हम इसको इस तरीके से। तो ये देखिए ये हो गया हमारा कि ऑब्जेक्ट वन से ज्वाइन फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे जाएगा, और उसकी जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट टू की वो जाएगी किसके अंदर, वो जाएगी टी के अंदर। उसके बाद जो मैंने समझाया था अभी आपको वही सेम काम करेगा और रिटर्न करेगा ये ऑब्जेक्ट थ्री में, और उसको फिर ये डिस्प्ले से प्रिंट करा देगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो फिर से देखिए आपके सामने वो जाएगा इंडिया ग्रेट, ये देखिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करके, और विदाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग से भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।